आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर का पहला इम्तिहान। गैंगरेप पर आईजी और लाहौर पुलिस ने सर जोड़ लिए। आईजी पंजाब और लाहौर पुलिस के तमाम अफसरान का गठ घिनौने जुर्म के मुर्तकिब बेनकाब करने के लिए बाप बेटे समेत हिरासत में लिए 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट की तैयारी। पुलिस की 20 टीमें मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ हैं। SPCIA और डिवीजनल SP की सरबराही में 2 अलग अलग टीमें भी मुतहर्रिक हैं। जाए वुकवा से DNA की कलेक्शन, अहम शवाहद की महफूज मुंतकली और जियो फेंसिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, यकीनन वाक़या तो बहुत अफसोसनाक है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो अभी पुलिस की जानिब से तैयारियां जारी हैं, क्या आपके पास तफसीलात हैं, कहाँ तक इनकी तैयारियां पहुँची हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अभी तक पुलिस की जो तमाम कार्रवाइयां हैं वो रवायती हैं और पुलिस अभी तक किसी ऐसे ठोस शवाहिद पे नहीं पहुंच सकी जिससे वो मुल्ज़िमान तक पहुंच पाए। इसमें आपको बताएं कि पुलिस ने रवायती कार्रवाई करते हुए उस इलाके से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और उनके अब जो DNA सैंपलिंग के लिए उनको फ्रांसिक के लिए भिजवाया जाएगा। वहां से अगर DNA रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है वो ये साबित होगा कि वो उनमें से कोई मुल्ज़िमान है कि नहीं। और ऊपर से जो मुल्ज़िमान की तरफ से जो मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए उसमें 2 ऐसे भी हैं जो बाप बेटा हैं, उनको भी पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। तो ये तो वो चीजें हैं जो पुलिस रवायती तौर पे कर रही है, लेकिन अगर ठोस हिकमत अमली देखी जाए तो इसमें जो टीमें बनाई गई हैं उनके पास अभी तक कोई ऐसी ग्राउंड रियलिटी पे ठोस शवाहिद नहीं मिले जिससे वो मुल्ज़िमान तक पहुंच पाए। जी अच्छा इरफान मलिक, इनकी जो स्केचिंग थी वो भी कल रात गालिबन मुकम्मल की गई है, तो स्केच के बाद कुछ पता चल सका है, फेस पहचाने जा सके? जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं कि जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं उसमें से एक टीम जो है वो इस हवाले से भी काम कर रही है कि उस खातून जिसके साथ जो विक्टिम थी उससे इस बारे में पूछा जा रहा है कि उनके हुलिया जात कैसे थे, उसका स्केच तैयार किया जाएगा। अगर पुलिस को DNA रिपोर्ट में से कोई खातर खा नताइज ना मिले तो स्केच की मदद से उनकी तलाश शुरू की जाएगी। और इस हवाले से जो CCTV कैमराज हैं मोटरवे के आसपास के एरियाज में लगे हुए, उन कैमरों को भी मॉनिटर किया जा रहा है कि उसमें कोई मुश्तबा शख्स हो, उनके नंबर प्लेट या उनके हुलिया के बारे में जो तफसीलात सामने आ सके। लेकिन अभी तक पुलिस को इन तमाम हवालों से नाकामी का सामना करना पड़ा। जी ठीक है, अली साहिब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहिब, बताइएगा कि आपकी पुलिस अफसरान के साथ कुछ बात हुई होगी, उन्होंने अभी तक क्या कहा है कि मतलब कहाँ तक उनकी तैयारियां अभी तक पहुंची हैं और क्या इस वक्त वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है? जी बिल्कुल, आज इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से भी लाहौर पुलिस के तमाम अफसरान को तलब किया गया था, जिसमें आईजी पंजाब की जानब से वाज़ेह डायरेक्शन दी गई थी कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम जो सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, जिस पर लाहौर पुलिस की जानब से आगाह किया गया था कि 20 टीमें बनाई गई हैं, 12 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है, जियो फेंसिंग का अमल जारी है, जबकि इसके साथ साथ जो दीगर डिजिटल गैजेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चूंकि वो एक बिल्कुल वीरान जगह थी जहाँ पे कोई भी ऐसा कोई कैमरा या कोई दीगर इस तरह की चीजें मौजूद नहीं थी कि जिनसे कोई शवाहिद मिल सकते या कोई कार्रवाई की जा सकती या कोई शवाहिद इकट्ठे किए जा सकते, तो अब पुलिस अपने रवायती तरीकों से काम कर रही है। पुलिस की जानब से अब दावे तो किए जा रहे हैं कि मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल जारी है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले लाहौर पुलिस के अफसरान से बात हुई थी, उनका कहना था कि आज रात जो है वो खातून की रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद वो किसी लाइन ऑफ एक्शन पर पहुंचेंगे कि किस तरह इस केस को लेकर चला जाए, किस तरह मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए प्लानिंग की जाए। लेकिन उनकी जो प्राइमरी लेवल पर काम जारी है, उनकी तफ्तीशी टीमें जो है वो वहाँ पे चेक कर रही हैं, तमाम इलाके की छानबीन की जा रही है, मशकूक अफराद से पूछगिछ भी की जा रही है। और आईजी पंजाब की जानब से जो वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हर सूरत में अमल में लाई जाए ताकि पुलिस का जो अवाम में मोरल है वो बुलंद किया जा सके। चूँकि ये मोटरवे का इलाका था तो यहाँ पे अभी तक 6 माह से कबल इसको ऑपरेशनल किया गया था, इस पर किसी किस्म की सिक्योरिटी मौजूद नहीं, पेट्रोलिंग के लिए पुलिस मौजूद नहीं है। और हुकूमत की जानब से इसका इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन जो शहरियों को अगर यहाँ पे कोई हादसा पेश आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो चाहे आप मोटरवे पुलिस को कॉल करें, 15 को कॉल करें या दीगर किसी हेल्पलाइन पे कॉल करें, तो कोई भी आपकी मदद को नहीं पहुंचता। कि कोई अपना दोस्त या अजीज रिश्तेदारी आपकी 2 घंटों के बाद आए या 4 घंटों के बाद आए, वो एक मौका पे पहुँच कर आपकी हेल्प करता है, जो कि इस खातून के साथ हुआ। जो उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे सड़क पे खड़े होकर
इंतजार किया, मोटरवे पुलिस को कॉल की गई तो उनकी जानब से कहा गया कि ये जो इलाका है वो उनके अभी हैंड ओवर नहीं किया गया, इसलिए वो आपकी मदद को नहीं पहुंच सकते। तो उनके अपनी जब तक पहुंचे तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका था कि खतून के बच्चों के सामने उसके साथ दरिंदों ने इंतहाई जो अफसोसनाक जो एक हरकत है वो की है। तो अब पुलिस पूरी मुतहरक है, पुलिस इस पे वर्किंग कर रही है और कोशिश की जाएगी कि तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस की जानब से कोई कार्रवाई अमल में प्राप्त नहीं लाई गई कि कोई असल मुलजम तक पुलिस पहुंच सकी हो। अच्छा अली साहब, आप बता रहे हैं कि कॉल की गई और आगे पुलिस एहलकारों की जानिब से कहा गया कि ये इलाका हमारे हैंड ओवर नहीं किया गया। एक तो ये कि इतने महीनों से यहाँ पर अभी तक कोई सिक्योरिटी तैनात नहीं की गई थी, तो इस हवाले से जो पुलिस डिपार्टमेंट है किसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए किसी ने कोई काम करना शुरू किया है? क्योंकि इतने टाइम के बाद भी अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, और दूसरा ये कितनी बड़ी नाअहली है, एक शख्स आपको कॉल कर रहा है हेल्प करिए, आप उसको कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये हमें अभी हैंड ओवर नहीं किया गया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो पुलिस फोर्स होती है, कोई थाना होता है या कोई भी पुलिस होती है, तो उसका अपना अपना एक एरिया मुख्तस होता है जहाँ पर वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। चूँकि ये मोटरवे बनी हुई है और मोटरवे पुलिस का एरिया बनता है, लेकिन ये मोटरवे पुलिस तब यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, तब यहाँ पे काम करती है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रॉपरली इसका चार्ज जो है वो मोटरवे पुलिस को दे देती है। लेकिन मुतलका हुकाम का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से अभी तक किसी किस्म का उनको हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि इसके लिए नई भर्तियां होती हैं, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, कैमरे खरीदे जाते हैं और इसके साथ साथ दीगर जो जरूरी सामान है उसकी जो खरीदारी है वो करना होती है। तो मोटरवे पुलिस की जानब से अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई थी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो वहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन जराये का कहना है कि मोटरवे पुलिस तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद वहाँ पे तेल लेकर पहुंची थी। तब तक ये सारा मामला जो था वो खत्म हो चुका था और वो मुतलका पुलिस भी मौका पर पहुंच चुकी थी। अगर मोटरवे पुलिस की जानब से ये कॉल मुतलका पुलिस को कर दी जाती है, 15 पे कर दी और आगाह कर दिया जाता कि खतून मुश्किल में है, तो ये हालात देखने को ना मिलते। ठीक है इरफान मलिक, अच्छा जैसे अली साहिब बता रहे हैं कि 2.5 से 3 घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और अगर उनकी जानिब से 15 पर कॉल कर दी जाती तो हालात ऐसे ना होते। तो अब ये देखें सिचुएशन वाकया तो किसी के साथ भी पेश आ सकता है, लेकिन चूंकि हमारी सिक्योरिटी पूरी नहीं थी, हमारे वहां पर इकदाम तो उस तरह के नहीं थे जो होने चाहिए थे मोटरवे पर, तो यकीनी तौर पर हमारे जो दिफा के इदारे हैं वो इसके जिम्मेदार बनते हैं। इरफान मलिक, आप सुन पा रहे हैं? इरफान मलिक से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। दोबारा से अली साही का रुख कर लेते हैं। अली साही, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि 2.5 से 3 घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंची, मोटरवे पुलिस, और उन्होंने अगर पहले 15 पर कॉल कर दी होती तो ये मामला इस हद तक ना पहुंचता, तो क्या ये जो हमारे इदारे हैं उन पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? कोई हर हाल में वो ये तो अदारों की जिम्मेदारी होती है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शहरियों को अगर किसी जगह पे कोई मसला है तो वो मदद फराहम की जाए, चूँकि हुकूमत की जानब से अदारे कायम किए गए हैं जो हर सूरत में शहरियों की मदद के लिए मौजूद होने चाहिए। अगर खतून की जानब से रात ये कॉल की गई थी तो मोटरवे पुलिस अगर खुद अपना एरिया डिक्लेयर कर रही है कि वो नहीं इस एरिया में पेट्रोलिंग करते, अभी गवर्नमेंट ने इनको हैंड ओवर नहीं किया, तो मुतलका पुलिस को कॉल की जा सकती कि एक खतून जो है वो मुश्किल में है, उसकी मजबूरी है और उसको उसकी मदद के लिए पहुंचा जाए। लेकिन रवायती सुस्ती जो हमारे इदारों में है, जो पुलिस में है, वही सामने आई है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में ये वाकया हाईलाइट हुआ है और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और अभी तक पुलिस की जानब से भी रवायती कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि मुलजमान को कुछ गिरफ्तारी के लिए पक्का कोई ऐसा काम किया हो कि मुलजमान गिरफ्तार करके इस कटहरे में लाए जा सकें और खतून को इंसाफ दिलाया जा सके। अच्छा अली साही, गालिबन पिछले आईजी की जानिब से निशानदही भी की गई थी कि मोटरवे के इस एरिया पर सिक्योरिटी के अभी तक किसी को जो है एरिया तफवीज़ नहीं किया गया है और उसकी जानिब किसी ने तवज्जो मबजूल नहीं की, और अब तो पब्लिक हैंगिंग का जो मुतालबा है, पब्लिक हैंगिंग का, वो जोर पकड़ रहा है हमारे लोगों की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे था, एक फैसला भिजवाया गया था कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को मोटरवे पर भिजवाया जाए और तमाम जो सिक्योरिटी के मामला हैं और ट्रैफिक के मामला हैं उनको देखा जाए।
तो इस पर आईजी पंजाब की जानब से एक मरासला नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 28 जुलाई को भिजवाया गया था कि उसके लिए गाड़ियां दरकार होंगी, कैमरे, स्पीड चेक करने के लिए स्पीड गन जो है वो दी जाए, दफातर बना के दिए जाएं और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां भी मुहैया की जाए, फर्नीचर दिया जाए और दीगर जरूरी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जिसका अभी तक जो है वो पंजाब पुलिस को जवाब नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से वहाँ जो मोटरवे लाहौर से सियालकोट वाली मोटरवे है वहाँ पर कोई भी पुलिस तैनात नहीं, ना ही मोटरवे पुलिस, ना ही पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, क्योंकि तमाम जो गाड़ियां गश्त करती हैं उनका अपना अपना सर्कल होता है और अपने एरिया में रह के ही कार्रवाइयाँ करती हैं, शहरियों की मदद करती हैं। लेकिन ये जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया है तो खतून की जानब से बिल्कुल ठीक कॉल की गई थी, क्योंकि वो मोटरवे पर सफर कर रही थी तो उन्होंने मोटरवे की हेल्पलाइन पर कॉल की, जिसको जराये का कहना है कि मोटरवे पुलिस की जानब से 2 से 2.5 से 3 घंटे बाद वो पेट्रोल लेकर मौका पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक मुल्जमान जो थे वो अपने घिनौने अजाइम में कामयाब हो चुके थे और खतून की इज्जत लूट चुके थे उसके बच्चों के सामने, जिसकी वजह से आज जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पंजाब पुलिस की जो है वो जग हसाई हो रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर प्रॉपरली और बर वक्त इकदाम किए जाएँ तो इस तरह के वाक़यात पेश ना आए, लेकिन रवायती सुस्ती की जाती है, रवायती काहली का मुजाहरा किया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में हम पे उंगलियां उठती हैं और अगर कोई बात करे पंजाब पुलिस की कारकर्दगी और कार्रवाइयों पे तो अभी तक कोई भी ऐसी पेशकश नहीं हुई कि जिसमें शहरियों को मुतमईन किया जा सके। जिस कानून के साथ ज्यादती हुई है उसको ये बात